शांति। 20 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन तभी है जब सभी मिलकर अपने विचार से एक मत हों, परंतु सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। जैसे कुछ भाई बहनें जो सामने सुन रहे हैं, कुछ भाई बहनें जो इसी समय गूगल मीट पर सुन रहे हैं और कुछ भाई बहनें जो यूट्यूब पर इसी समय लाइव देख रहे हैं और कुछ भाई बहनें जिनके पास ये मुरली बाद में पहुंचती है व्हाट्सएप के द्वारा या किसी भी माध्यम से और देखते हैं। तो आप सभी इस मुरली मंथन में सहयोगी बन सकते हैं। आपको जो भी सुनते हुए बात ऐसी लगती है कि स्पष्ट नहीं है या कुछ अलग मतलब समझ में आ रहा है, तो स्पष्ट करने के लिए आप सभी सामने पूछ सकते हैं, गूगल मीट पर पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव चैट में लिख सकते हैं और यदि आप बाद में देख रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप अपनी बात लिखकर भेज सकते हैं ताकि सबको सही अर्थ समझ में आ सके। हम ये मुरली रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे पढ़ते हैं, मंथन करते हैं। आप सबके सहयोग से आप सभी भी जुड़ना चाहते हैं तो सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से गूगल मीट पर या यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। और यदि आपके पास लिंक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो नीचे दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। और ये लिंक रोजाना के लिए वही है, एक ही है जिसमें आप जुड़ेंगे। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा और कोई तरीका नहीं है। रूहानी सेवा करने से ही ये भारत क्या बन जाएगा? गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? दो प्रश्न है। कौन सी बात याद रखो तो बेफिक्र रहेंगे और तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? बात और समय, दो बातें हमें इस प्रश्न में समझनी है। उत्तर, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। इस ड्रामा में कोई गलती नहीं। कहीं भी कोई गलती देखना मीन्स मुझे ड्रामा की जानकारी नहीं है। मुझे ड्रामा की जानकारी नहीं। ड्रामा का राज हमें समझ में नहीं आया। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। बेफिक्र नहीं रह सकते। ड्रामा एक्यूरेट है, ये बात आपको समझ में आ गई। आपने ये बात समझ भी ली, जान भी ली और आप इसको बार बार अपने जीवन में अमल लाते रहे हैं, लाते रहेंगे और उससे आपको बेफिक्री रह सकती है। परंतु जब तुम्हारी अपनी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे।
तुम्हारी कौन सी अवस्था हो? कर्म अतीत अवस्था, कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त। क्योंकि ये बात कि ड्रामा एक्यूरेट है, ये बात बैठकर स्वयं को समझाना, ये पुरुषार्थ है, ये मेहनत का काम है। और ये कौन करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, ये हर एक के अपने ऊपर है। और जब तुम अपने आप को समझाते समझाते कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से परे होते जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। कोई भी बात मुझे फीलिंग में नहीं लाए, कोई भी बात मुझे खुशी भी नहीं दे। हाँ, जब हम ड्रामा को इस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि स्थूल खुशी और स्थूल दुख, ये दोनों ही हमारे को स्पष्ट करते हैं कि ड्रामा का राज अभी तक समझ में नहीं आया है। ड्रामा का राज अभी तक समझ में नहीं आया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग बहुत अच्छा चाहिए। योग मीन्स बाबा से कनेक्शन, बाबा की श्रीमत पर चलने की आदत। बाबा की श्रीमत पर चलने की आदत बहुत अच्छी चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। कैसे स्पष्ट होंगे वो? क्योंकि वो निर्भय रहेंगे, निर्वैर रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे। उन्हें कोई भी बात जरा भी हलचल में नहीं लाएगी। कितनी हलचल चाहिए? कितनी अचल अडोल अवस्था चाहिए? कितनी अचल अडोल अवस्था चाहिए? जितनी बाबा में है। जब भी समस्या हलचल में आने वाली दिखाई दे, बुद्धि हलचल में आए, तो बाबा को देखो। कौन से बाबा को? शिव बाबा को। इतनी बड़ी दुनिया को ऐसी दुर्दशा में देखते हुए जरा भी हलचल में नहीं आता। नहीं आता हलचल में। और हमें बाप समान बनना है तो हमें भी हलचल में नहीं आना। हमारा मेहनत का काम है। क्यों मेहनत का काम हो गया? क्योंकि हमने शरीर ले रखा है। क्योंकि हम विस्मृति में चले गए। देह भान में आकर हमने अपने गुण ज्ञान शक्तियों को खर्च कर दिया, और अभी हमें उन्हें पुनः प्राप्त करना है। जो राज अब बाबा समझा रहे हैं, वो बात हमने स्वयं को समझानी है, और हर परिस्थिति में अचल अटल अडोल रहना है। क्या हो सकता है? होगा वो अच्छा ही होगा। क्या हो सकता है? कितना वर्ष से वर्ष क्या हो सकता है कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूं, और छोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कष्ट मिल सकते हैं इस शरीर के द्वारा। कितने भी कष्ट मिले, ओके, ठीक है, क्योंकि ड्रामा में मेरा ही पार्ट है। कितना भी कष्ट हो रहा हो, किसका पार्ट है? मेरा ही पार्ट है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ये भी जानते हैं, मनुष्य ये भी जानते हैं, पतित पावन
भगवान ही है। पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। वो ही पतित पावन शिव बाबा है। वो कौन है? पतित पावन शिव बाबा है, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार। बल यहां बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में ये नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वे इनमें विराजमान हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। तो वे बाप पतित पावन भी ठहरा, पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो, तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, ये भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। ये भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूं, पतित पावन मैं हूं। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं, मैं अपना परिचय दे सकता हूं। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ये साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है। कौन खड़ा है? ब्रह्मा बाबा। और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या कौन सिखला रहा है? शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ। क्या समझ में आई बात? नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। क्या फर्क है? तो आदिनाथ कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। नीचे बैठा है और ऊपर खड़ा है। फर्क तो इतना है, ठीक नहीं? नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। अब इसमें क्या अंतर है आदिदेव और आदिनाथ में? ये बाबा समझाए, ये बाबा समझाए, ठीक नहीं? तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है। अभी हम कौन है? शिव बाबा की संतान। तो दोनों जहां खड़ा है, जहां बैठा है, वो दोनों ही संगम है। दोनों ही क्या है? संगम है।
ये नहीं कि ऊपर कोई संगम नहीं है, नीचे कोई संगम है, परंतु ये है कि आदिदेव पुरुषार्थी है और आदिनाथ जो मुझे समझ में आ रहा है उसका संपूर्ण स्वरूप है। ऊपर खड़ा करने का मतलब समझ में आया? नहीं आया समझ में? ऊपर खड़े होने का मतलब वो कमल फूल समान पवित्र बन गया है, अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया है और उसके बाद क्या बन गया? कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बन जाता है। स्पष्ट हुआ? तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाकी सब कौन है? ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूं। भारत ही स्वर्ग था, अब भारत क्या बन गया है? नर्क बन गया है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, स्वर्ग बना था, फिर आयरन एज में आया। एक बार नहीं आया, अनगिनत बार आ चुका है। ये कोई भी जानते रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूं। कौन कह रहा है? ये घमंड है बाबा को, नहीं, हमारे वाला घमंड नहीं है, शुद्ध अहंकार है। मैं नॉलेजफुल हूं, ये एम ऑब्जेक्ट, मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूं। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग। भक्ति का युग क्या है? द्वापर कलयुग। जिसको ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। का द्वापर कलयुग है भक्ति ब्रह्मा की रात और सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता में क्या है? भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा? किसने कहा? बाबा पूछ रहे, उनसे पूछो गीता पाठी से, किसने कहा काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे? किसने कहा? क्या कृष्ण कह सकता है? उसने 16,108 शादियां कर दी, उसके अलावा रुक्मिणी सत्यभामा राधा क्या 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 शादियां हो गई, और फिर उसको ही क्या बोलते रसिया दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, प्लान थी। उसने काम पर खुद जीत नहीं पाई। 16,108 रानियों से 10-10 बच्चे एक से करके कैसे पैदा हो गए? तो दूसरे क्या काम विकार पर जीत पाएंगे? कैसे दूसरों को कहेगा कि काम विकार पर जीत पाओ तो जगत जीत बन जाओगे? कितना वंडरफुल क्वेश्चन है। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाए। कोई भी हो नॉलेज लेने के लिए तो यहां आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूं, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते। इसलिए गायन है, कोटों में कोई, कोयों में भी कोई।
मैं जो हूं जैसा हूं, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है, पूरी रीति याद करना है। माम एकम याद क्यों नहीं करते हो? क्वेश्चन, मुझे को क्यों याद नहीं करते? कहते हैं बाबा, याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यूं तो बाप समझाते हैं ये मेहनत का काम है, इसमें कोई शक नहीं, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। पंप करना माना, पंप करना माना, हाँ, पंप करना माना क्या होता है? प्रेरित करना, आगे बढ़ने के लिए बार बार कहना। ठीक है, कोई काम के लिए बार बार कहते रहो तो करना पड़ता है ना, इसलिए बार बार हमें कहते रहते हैं। पंप करना वाला हवा भरना, हवा भरना माना, समझ रहे हैं ना बात को? उस काम, हाँ, साइकिल में हवा भरते तो उठता है ना, तो काम करने के लिए तो बार बार हवा करते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो आखिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन चौथे दिन सिर खाली ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब ये भी बिना बादाम खिलाए हमारा सिर खाता रहता है रोजाना रोजाना। कितने समय से हम भी पक्के ढीठ हैं, आके बैठ जाते हैं, खा ले भी सिर, कह ले, कितनी बार कहता है हम भी पक्के ढीठ हैं, परंतु बाबा पक्का ढीठ है कि वो बदल करके पावन बना करके ले जाएगा, कितने भी समय लगाओ। पता है उसको कि किस किस ने, हैं जी, हाँ, जब भी बनेंगे। हम भी ढीठ है कि आ जाते हैं कि चल बन जाएंगे, एक दिन सुन जाएगा, असर हो जाएगा बाबा का। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया बुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा, पता है बाबा को। ऐसे भी नहीं कि माया को बुलाना ही है, ये कोई नहीं है कि माया हमें बुलाती रहेगी, कब तक बुलाएगी? इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। ठंडे होकर नहीं बैठना, पंप कर रहे हैं ना बाबा, नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है, काम पर जीत पानी है। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज भी आएगा, उनको भी बाप बोलेगा ना। क्या बोलेगा बाबा उसको? बच्चे, चाहे कितना बड़ा जज हो, उसके लिए वो सारे क्या हैं? बच्चे। क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूं, मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूं, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूं। प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूं, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा सरस्वती, वो फिर क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके, निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके। राजा रानी दोनों चाहिए, विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वे तो सुख को काग विष्ठा समान कहते हैं। वे तो सुख को क्या कहते हैं? काग विष्ठा समान कहते हैं। फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे? फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजुन छोटे हैं। बच्चे क्या हैं? अभी बालिग नहीं बने हैं। क्या नहीं बने? बालिग नहीं बने हैं। बालिग पने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं यह है रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ,
तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या ये देवी संप्रदाय है? राम राज्य है। तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो, ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए, तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। तुम बच्चों का काम क्या है? बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे, माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। माया भी क्या करती है? चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े। फिर नए सिरे क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो विकार है ना, वो एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना, वे भी की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिरे मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पड़ा, वो सब खलास हो गया। एकदम नीचे गिर पड़ते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट, अब तुम यहां से चले जाओ। 1-2 बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माफी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है। फिर भी कोई नहीं सुधरता तो फिर वो होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां, चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूं। वे लोग लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे चलकर ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है। वो ही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह ना सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। ये सब इस समय की बातें हैं, ये सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है। लड़ाई कहां खड़ी है? सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर हैं, हम याद की यात्रा पर हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फार्म जरूर भराना है। जब फार्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझाना ही नहीं है तो फार्म ही क्या भरेगा? जिसको समझना ही नहीं है
जिसको अगर किसी को समझना ही नहीं है तो फार्म ही क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो बाप को पुकारते हो, पतित पावन आओ। तो जरूर ये पतित दुनिया है, तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते, कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अब बाप ने ही तुमको बताया है। ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती हैं। आत्माएं झट क्या हो जाती हैं? अशरीरी हो जाती हैं। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे, देही अभिमानी भाव, अशरीरी भाव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। ये मेला है आत्माओं और परम आत्मा का। इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है? हो कैसे सकती है? भगवानो वाच है ना, भगवानो वाच है ना। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, गंगा व सागर तो नहीं कहते कि तुम मेरे में स्नान करोगे तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए क्या करो? माम एकम याद करो। सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में यह होता नहीं। वो है पावन दुनिया, वहां कोई पतित रहता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहां योग बल से, वहां योग बल से, वहां योग बल से, जहां तुम योग बल से राज्य लेते हो और वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। रावण राज्य ही नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण राज्य होता नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं, ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो बाप बैठ समझाते हैं, समझाते तो बहुत अच्छा है, समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े, जो जितना पढ़े उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा, कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है। पहले
पहले है मनसा अर्थात मन, मना, भाव। याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत हैं जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते। बाप को याद करना और ज्ञान को याद करना कोई फर्क है? बाप को याद करेंगे जब तो विकर्म विनाश होगा, तभी विकर्म विनाश होगा। ज्ञान को याद करेंगे तो ज्ञान तो ये कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का पिता परमात्मा ही। अरे रोजाना इतनी लंबी चौड़ी मुरली सुनाते हैं, हाँ? ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे, ज्ञान को याद तो करेंगे ना। ज्ञान को याद करना माना पढ़कर सुना दे, मंथन करना। याद करना अलग चीज है, ज्ञान को याद करना, मंथन करना, मन मना भाव करना। और याद का मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते। ज्ञान तो याद हो सकता है। यदि हम पेपर ले तो बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, परंतु मन मना भाव करें, बैठकर अपने आप को समझाएं, हर काम को करने के लिए माम एकम याद करें, मेरा कहने अनुसार हर काम करें। हाँ, ज्ञान में तो सारे होशियार है। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिमान है, उनको या कोई याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जोहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, ये है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं परंतु समझते नहीं कि ये योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है, ये भी किसको पता नहीं। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद चेला बन जाते हो। हर बार तुम जीत भी पाते हो, तुम फिर माया के चाहने वाले, माया के चेले बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा का मुरीद बनना है। कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। इससे ऊपर क्या होता है? भाई बहन से ऊपर क्या होता है? बहन भाई भाई। समझना, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता ही है। योग अच्छा चाहिए। योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं, इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप उल्हाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है, किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वे झट सर्विस का सबूत देगा। ज्ञानी जो होगा वो छिपा नहीं रहेगा, वो झट सर्विस का सबूत देगा। तो ये सब समझने की बातें हैं, ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया की बॉक्सिंग से में हार नहीं खानी। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना, ठीक है जितना होना होगा कर लेंगे, सारा मैंने ही ठेका लिया है, कोई और तो कर लेवे ना, सारे पद मैं लेके थोड़ा बैठूंगा, कोई अपना पद अपना अपना ले लेवे ना। हिम्मत रख सेवा करनी है। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। वरदान श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। कोई भी सेवा करो, कोई भी जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो। क्या निश्चय रखना है? कि अगर मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं, तो मैसेज काम जरूर करेगा, आपका संदेश काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। स्टूडेंट आपके नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। लाइन समझ में आई है? क्या समझ में आया? मतलब बाबा का संदेश तो दे दिया ना आपको, समझ में आया ना आया? चाहे मनसा दो तो चाहे मुख से दो, चाहे वाचा दो चाहे मनसा दो, उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा भी आपका सफल। आपका खर्चा भी क्या हो गया? सफल। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, ये भी सफलता मूर्त बनना है। सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी, उनकी दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।